बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब आगमन की बात हुई, एक धर्म और एक पुजारी का संबंध था जो उनका आगमन हुआ। लेकिन यहाँ उसमें बोलते हैं ना, मसाला वसाला लगा के राजनीतिक मुद्दा बना दिया, भाई इसी पे अब राजनीति कर लेते हैं। श्री तेज प्रताप यादव जी को कहना चाहती हूँ, आपने एक पार्टी बनाई है, लेकिन वो पार्टी आप बिहार राज्य के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाते, वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाते। आप बिहार के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई इस तरह की टीम तैयार करते, जो लड़कियों का शोषण हो रहा है उन लोगों से बचाने का काम, क्रिमिनलों को मतलब खत्म करने का, मतलब होता है ना भ्रष्टाचार को रोकने का काम। भाई अच्छी चीज़ें तो सीखना नहीं है, बल्कि अच्छी इसी से कहा जाता है ना, शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा भी दो तरह से लोग लेता है, एक डिग्री हासिल करके ले लेता है किसी भी तरह से छाप छुप के। अच्छा ये बताइए, अब बिहार में बागेश्वर बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, उनका 5 दिवसीय कार्यक्रम है नौबतपुर में। लेकिन बिहार के एक मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोकने के लिए DSS जो है उन्होंने पार्टी बनाया है, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के द्वारा जो है उनको रोकने के लिए कहा गया। धीरेन्द्र शास्त्री को कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं श्री तेज प्रताप यादव जी को कहना चाहती हूँ, आपने एक पार्टी बनाई है, लेकिन वो पार्टी आप बिहार राज्य के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाते, वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए बनाते। आप बिहार के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई इस तरह की टीम तैयार करते, जो लड़कियों का शोषण हो रहा है उन लोगों से बचाने का काम, क्रिमिनलों को मतलब खत्म करने का, मतलब होता है ना भ्रष्टाचार को रोकने का काम, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मुझे लगता कि भाई बहुत अच्छी बात है, बिहार राज्य को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जनता भी सोचती। लेकिन आप किस चीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? धर्म पे नाम के आप राजनीति कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि आपके पास बिहार राज्य को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ना ही आप लोग कुछ भी दीजिएगा। अरे आप लोग 34 साल में नहीं दिए तो अब क्या दीजिएगा? आप अभी चुनावी माहौल है, आने वाला है। आप बिहार राज्य में इधर गठबंधन होने के बाद आपको याद होगा, आपने सुना था 1 कलम से 10 लाख नौकरियां मिलेंगी जब मेरी सरकार आएगी। सरकार आ गई, समय भी बीत रहा है, 10 लाख नौकरियां मिली हमारे भाइयों को? नहीं मिली। तो भ्रष्टाचार रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। तब क्या है भैया, तो चलो कोई मुद्दा नहीं है ना, तो धर्म के नाम पे लड़ाई करवाओ ताकि वोट बैंक तैयार हम लोग कर ले अपना। लेकिन महागठबंधन के लोग तो कहते हैं कि जो NDA के पार्टी हैं, मोदी की पार्टी है, वो धर्मी जात पात की राजनीति करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जब आगमन की बात हुई उस समय कहीं बीजेपी का कोई स्टेटमेंट ऐसा आया कि हम भेज रहे हैं? नहीं आया। कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिकल रिलेशन जिनका हो या पॉलिटिकल छवि के हो, क्या उन्होंने कहा कि हम बुला रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं। एक धर्म और एक पुजारी का संबंध था जो उनका आगमन हुआ। लेकिन यहाँ उसमें बोलते हैं ना, मसाला वसाला लगा के राजनीतिक मुद्दा बना दिया, भाई इसी पे अब राजनीति कर लेते हैं। तो एक क्या होता है, रिलीजन को बांटने का काम करे, और इसमें हम NDA को गलत साबित करें कि भाई ये जो है ये लड़ाई लगवाते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं। शास्त्री को देशद्रोही कहना ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई। कौन सा ऐसा धर्म है, मुझे एक धर्म की बात बताइए जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कथावाचक हैं, कथा करते हैं, हमारे धर्म सनातन धर्म के जो भी लोग हैं वो जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सकारात्मक। कभी कोई कथा में ऐसा सिखाया जाता है कि आप इस जात का विरोध कीजिए, आप इस जात का, अगर एक भी कथा में ऐसा, बहुत सारे हैं, आप वृंदावन के बहुत सारे ऐसे महर्षि हैं जो कथावाचक हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को सिखाते। भाई अच्छी चीज़ें तो सीखना नहीं है, बल्कि अच्छी इसी से कहा जाता है ना, शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, इंसान को समझना पड़ता है। शिक्षा भी दो तरह से लोग लेता है, एक डिग्री हासिल करके ले लेता है किसी भी तरह से छाप छुप के, जो बिहार राज्य में बहुत होता है। तो और एक यहाँ पे अपने आप को सब शिक्षित कहते हैं। आप समझिए कि आप मतलब तिल का ताड़ ना बनाइए, धर्म को उससे नहीं जोड़िए, धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए आप लोग। अगर बिहार राज्य को नहीं कुछ दे सकते हैं तो इससे अच्छा है कि ऐसे हाथों में सौंप दीजिए जो बिहार राज्य को आगे ले जाए।